खबरों की दुनिया में नाज़रीन आपका खुशामदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कुलगाम में ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर पद यात्रा की क़यादत करते हुए कहा कि ये मुहिम अवामी तहरीक बन चुकी है, जिसका मकसद हर गांव और हर शहर को मंशियात से पाक बनाना है। उन्होंने वालिदैन, उस्ताज़ा, मजहबी रहनुमाओं और नौजवान रजाकारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग तवील है और इसके लिए मुसलसल कोशिशें, चौकसी और इत्तेहाद नागुज़ीर है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की 3 जून को तलब की गई मीटिंग को फ्लोर टेस्ट करार देते हुए कहा है कि इस इजलास से हुकूमत की अंदरूनी सूरत-ए-हाल वाज़िह हो जाएगी। सुनील शर्मा कहते हैं, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाना भारतीय जनता पार्टी का वादा और अज़म है, जो हर सूरत में पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्यादा खुद मुख्तारी के मंशूर से नहीं बल्कि बीजेपी के अपने वादे से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सुनील शर्मा पर तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा कि वो रोजाना सुर्खियों में रहने के लिए बयानात देते हैं। पहाड़ी इलाकों, सरहदी खित्तों और देहात की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़िह मैंडेट दिया है। हुकूमत को अपोजिशन नहीं बल्कि सिर्फ गरीब आवाम ही इक़्तिदार से हटा सकते हैं, क्योंकि असल ताकत आवाम के पास है। रुकने पार्लिमान चौधरी रमजान ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत अवामी जमात है जिसकी जड़ें अवाम में गहरी हैं और सियासी साजिशों या दबाव के जरिए इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। पार्टी मुत्तहिद है और अवाम के हकूक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लॉन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो उमर अब्दुल्ला के किसी भी बयान को संजीदगी से नहीं लेते हैं। 3 जून को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा इजलास से कोई खास नतीजा बरामद नहीं होने वाला है। ऐसे इजलासों से अवामी मसाइल का हल नहीं निकलता और जमीनी हकायक तब्दील नहीं होते। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि सुनील शर्मा एलओपी नहीं बल्कि लॉलीपॉप लीडर हैं। इमरान नबी डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद मजबूत है और बरकरार रहेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद में दरार डालने की नाकाम कोशिशें करते रही है। बीजेपी की सीनियर रहनुमा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दिलशा अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए दावा किया है कि हुकूमत तकरीबन हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। अवाम में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जमीनी सतह पर कमजोर पड़ चुकी है और अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुअस्सर अंदाज में काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि 3 जून को होने वाली अहम इजलास का इंतजार किया जाना चाहिए, जिसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल मजीद वाज़िह हो जाएगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलमान सागर ने भी बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। बीजेपी की जानिब से पार्टी में इख्तलाफात या कमजोरी के दावे बेबुनियाद हैं। रामबन जिला के गूल बिमदादा सड़क पर ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आखिरकार सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद गूल बाजार ने खुसूसी नाका लगाकर ओवरलोड सुमो गाड़ी का कर दिया कोर्ट चालान। अवाम ने ट्रैफिक हुकाम की कार्रवाई का शुक्रिया अदा किया और खैर मकदम करते हुए कहा कि सिर्फ गूल बाजार ही नहीं बल्कि दाड़म जमन और इशकुंडा जैसे मुकामात पर भी मुसलसल नाका चेकिंग की जानी चाहिए, ताकि खतरात और ओवरलोडिंग के सिलसिले पर मुकम्मल रोक लगाई जा सके। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन हमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें 9 न्यूज़ उर्दू के साथ।